रुदौली में सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार के नेतृत्व में देर शाम 7 बजे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर में बिना डॉक्टर स्टाफ के सिजेरियन की तैयारी का मामला सामने आया है। गंभीर लापरवाही उजागर होने पर 2 गर्भवती महिलाओं नूरी और सोनमती को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली में शिफ्ट किया गया, जहां जिला स्तर की सर्जन टीम ने सफल सिजेरियन किया। आशाओं की लापरवाही पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। मानकों के विपरीत संचालन पर न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर को सील कर दिया गया है, लेकिन जनता ने सवाल उठाए हैं कि क्या सीएमओ की कार्रवाई सिर्फ रुदौली तक ही सीमित रहेगी। अयोध्या, फैजाबाद, मिल्कीपुर, वीकापुर समेत कई इलाकों में अवैध अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या इन क्षेत्रों में कार्रवाई न होने के पीछे कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव है? जनता ने व्यापक जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। मैं डॉक्टर सुशील कुमार बानियान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या, सभी का स्वागत करता हूं। आज के घटनाक्रम के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज एक आशा द्वारा अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया गया कि यहां 2 केस डिलीवरी के लिए हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली में आए थे और वो लगभग यहाँ 1 से लेकर 1.5 घंटे करीब वो रुके, लेकिन 2 आशाएं रीता हलीम नगर और कंचन लता लोहाटी सरैया से उन दोनों केसों को लेकर न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर पर वो ले गई उन्हें और वहाँ भर्ती कर दिया सीजर के लिए और प्रसव के लिए। सीजर के लिए जो लाभार्थी था वो सोनमती था और प्रसव के लिए नूरी। इस सूचना मिली, हम तत्काल वहाँ से अपनी टीम के साथ रवाना हो गए। सीओ रुदौली से अनुरोध किया गया कि वो अपनी टीम का सहयोग हमें दें। उनके द्वारा स्वयं भी यहाँ आया गया और जब वहाँ देखा हॉस्पिटल में हमने, तो ना तो वहाँ कोई सर्जन था, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई स्टाफ नर्स थी। केवल एक अमरचंद था ना, अमरचंद कर्मचारी मिला, जिसके द्वारा बताया गया यहाँ से अभी सभी लोग जा चुके हैं। साथ में ये पता लगा जब देखा गया कि इसके द्वारा न रजिस्ट्रेशन कराया गया, न नवीनीकरण कराया गया। हॉस्पिटल का जब निरीक्षण किया गया तो उसका ओटी जो है सब स्टैंडर्ड था। वहाँ कुछ दवाइयाँ भी एक्सपायर मिली, तो हॉस्पिटल को इन सब। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड विनय मिश्र जुड़ गए हैं। विनय, न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर सील कर दिया गया है, क्या पूरा मामला है? मैं आपको यहाँ बता दूं कि सीएमओ के द्वारा जो है इस समय आकस्मिक निरीक्षण जो है अयोध्या जनपद के कई इलाकों में किया जा रहा है जी। तो उसी के तहत जो है रुदौली के न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर पे शिकायत मिली थी कि यहाँ पे जो है अवैध तरीके से अस्पताल संचालित हो रहा है, कोई मानक को पूरा नहीं करना है। उसी के तहत जो है सीएमओ ने अपनी टीम के तहत जो है यहाँ पे छापेमारी की है और यहाँ पे अवैध अस्पताल को सीज भी कर दिया गया है। और यहाँ पे जो 2 गर्भवती महिलाएं भी एडमिट थी, जिनका वहाँ पे एडमिट किया गया था, वही आशा बहुओं ने यहाँ पे एडमिट कराया था और ये पुष्टि भी हो गई, जिसके बाद जो है सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए जो है आशा बहुओं को यहाँ पे निलंबित करने की कार्रवाई की है और दोनों जो मरीज थे वहाँ पे एडमिट थे उनको यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है और जहाँ सर्जन को बुलाकर वहाँ पे सुरक्षित ऑपरेशन कराया गया है। और साथ ही जो दोनों आशा बहुओं इसमें लिप्त थी उनकी सेवा समाप्त करने के लिए भी यहाँ पे उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़े सवाल उठता है कि रुदौली के में ही जो है सीएमओ की कार्रवाई हो रही है और जिला इतना बड़ा हो, उसमें कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं, लेकिन सीएमओ का जो है वहाँ पे कार्रवाई नहीं की है, चाहे वो बीकापुर हो, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे फैजाबाद जनपद हो, चाहे गोसाईगंज हो। तो इस तरीके से जो है जो कार्रवाई हो एक तरफा की जा रही है। तो इस तरीके से जो लोगों में भी आक्रोश है कि केवल रुदौली को ही टारगेट बनाकर सीएमओ के द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोगों के कहने पर सीएमओ जो है यहाँ पे जांच कर रहे हैं, ऐसा लोगों को कहना। लेकिन अब आगे क्या रणनीति रहती है सीएमओ की, ये बता सकते हैं। बिल्कुल, तो सवाल उठ रहे हैं कि रुदौली तक ही सीमित क्यों है कार्रवाई और आशाओं की सेवाएं समाप्त कर देना ही क्या पर्याप्त होगा? विनय, तमाम जानकारियों के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर 2 गर्भवती महिलाओं की जान गई। न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर सील कर दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है। बावजूद उसके सवाल उठ रहे हैं कि क्या कार्रवाई सिर्फ रुदौली तक ही सीमित है?
तो ये खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या जिले के अन्य क्षेत्र जैसे फैजाबाद, मिल्कीपुर, मया बाजार, गोसाईगंज, बीकापुर आदि में कई अवैध अस्पताल हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सिर्फ रुदौली तक ही सीमित है ये कार्रवाई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 गर्भवती महिलाओं की जान बचाई गई है। अयोध्या में न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर को सील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है सीएमओ के द्वारा। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आशाओं की लापरवाही पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। मानकों के विपरीत संचालन पर न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर को सील कर दिया गया है। लेकिन जनता ने सवाल उठाए हैं कि क्या सीएमओ की कार्रवाई सिर्फ रुदौली तक ही सीमित रहेगी। अयोध्या, फैजाबाद, मिल्कीपुर, बीकापुर समेत कई इलाकों में अवैध अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या इन क्षेत्रों में कार्रवाई न होने के पीछे कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव है? जनता ने व्यापक जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीएमओ अयोध्या सुशील कुमार से सीधे सवाल कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि आपकी कार्रवाई सिर्फ रुदौली तक ही क्यों सीमित है? क्या अयोध्या जिले की अन्य क्षेत्रों की जैसे कि फैजाबाद, मिल्कीपुर, मया बाजार, गोसाईगंज, बीकापुर आदि में कोई अवैध अस्पताल नहीं है? ऐसा नहीं है कि कार्रवाई केवल रुदौली तक है जी। जहाँ मिल्कीपुर की बात करें तो वहाँ बाबा नर्सिंग होम जो है वो सील किया गया था। और हमारे जो सिटी है अयोध्या, इसमें भी हमारे द्वारा जो है 2 हॉस्पिटल सील किए गए थे। और बाकी जहाँ भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल। न्यू मुस्कान मेडिकल सेंटर जैसे अस्पताल किसकी मिलीभगत से अब तक चल रहे थे? क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम की नियमित निगरानी पूरी तरह फेल हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चूंकि अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था तो हमारे पास इसकी सूचना थी नहीं जी। अचानक जब सूचना हमें शाम को मिली, और ये एक सूचना भी हमारी सिस्टम यानी कि हमारी आशा द्वारा दी गई कि 2 आशाएं अपना केस लेके न्यू मेडिकल सेंटर पे गई हैं, तो तत्काल टीम रवाना हो गई। और वहां से सीओ रुदौली जो है पुलिस, उन्हें फोन किए गए, उनकी टीम भी हमारे साथ उपस्थित थी। वहां जाके देखा गया तो पता लगा कि वो सेटअप उन्होंने बना रखा है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, वहाँ कोई स्टाफ नर्स नहीं थी, वहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं था। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आशाओं की सेवाएं समाप्त कर देना ही पर्याप्त है या उच्च स्तरीय जांच भी करवाई जाएगी? क्या उन अफसरों और निजी अस्पताल संचालकों पर भी कार्रवाई होगी जो लंबे समय से इस अवस्था को संरक्षण दे रहे हैं? निश्चित रूप से, चाहे हमारे कर्मचारियों, आशाओं या अन्य उच्च अधिकारी हो जी, उनके विरुद्ध भी जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारे नर्सिंग होम हैं, अगर मानकों के विपरीत ये चलते पाए गए तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे भी क्या कार्रवाई होती है और जो अस्पताल धड़ल्ले से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, न्यू मुस्कान मेडिकल पर कार्रवाई की गई है। 2 गर्भवती महिलाओं की जान बचाई गई है। बता दें कि सीएमओ के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके बावजूद भी सवाल ग्रामीणों के द्वारा, जनता के द्वारा उठाया जा रहा है कि सिर्फ यहीं पर यह कार्रवाई क्यों की गई है, क्योंकि धड़ल्ले से अन्य क्षेत्रों में भी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, मेडिकल संचालित हो रहे हैं।